किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हनुमान जी अगर पूजनीय बने तो राम जी की सेवा के कारण, और आप भी अगर अपने जीवन में सम्माननीय बनना चाहते हो, परिवार में सम्मान पाना चाहते, घर में सम्मान पाना चाहते, जगत में सम्मान पाना चाहते, भारत में सम्मान पाना चाहते, विदेशों में सम्मान पाना चाहते, तो एक काम करो, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, जीवन का निष्कर्ष यही है। हाँ, प्रभु प्रेम में लग जाना। कल की कथा में हमने सुना, क्या सुना? हनुमान जी जानकी जी को कथा सुनाते, रामचंद्र गुण वर्णे लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी जब राम कथा जानकी जी को सुनाए ना, तो जानकी जी का दुख भाग गया। राम कथा प्रारंभ करने की लीला तो हनुमान जी ने शुरू की। कैसे की? कपि कर हृदय विचार, मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठे कर। जब हनुमान जी ने मुद्रिका डाली तो जानकी जी ने मुद्रिका उठाई, मुद्रिका में लिखा था राम। तो जानकी जी ने कहा राम। हनुमान जी ऊपर पत्तों में छिपे छिपे बोले बन गया सब काम। काहे? ये राम राम कह दिए, नाम संकीर्तन हो गया, अब सब काम बन गया। फिर हनुमान जी ने पहले नाम संकीर्तन करवाया, फिर कथा कही, फिर कथा कही। और जैसी कथा कही, श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो। जानकी जी ने कथा सुनी तो मन से दुख तो भागा, पर जानकी जी के मन में आया कि जिन्होंने ये कथा सुनाई वो दिख तो रहे ही नहीं, दिख नहीं रहा। तो हनुमान जी कहते हैं मैया छिपा रहने दो हमें। जानकी जी कहती क्यों? जिसने कथा इतनी सुंदर सुनाई हो भैया, वो कितना सुंदर नहीं होगा? अरे हनुमान जी बोले भैया कथाकार को देखने के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? हनुमान जी छुपके छुपके कहते हैं मैया कथा जरूर सुंदर है, पर कहने वाला सुंदर नहीं, ये तो पक्का बंदर है। हाँ, कहने वाला कोई बंदर है, बंदर। तो कथाकार के चक्कर में मत पड़ो, कथावर के चक्कर में पड़ो। जानकी जी कहते हैं फिर भी कौन हो, अपना परिचय दो। हनुमान जी प्रकट होते लघु रूप में। हनुमान जी कहते राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। मैया मैं राम जी का दूत हूं, मैं शपथ खा करके कहता हूं। जानकी जी सोचने लगी तुम तो बंदर ठहरे और तुम हमारे स्वामी के दूत कैसे हुए? जानकी जी को विस्मय ठीक भया। विस्मय का मतलब होता है संदेह। संदेह उत्पन्न हुआ। क्यों? नरवा नरही संग कहूं के से, भई कही कथा भई संगति जैसे। जानकी जी कहती हैं कि नर और बानरों की संगति कैसे हो गई? कहां नर कहां बानर, दोनों का मेल कैसे हुआ? हनुमान जी पूरी कथा बताते हैं। जानकी जी
सप्रेम वचन हनुमान जी के सुनकर के मन में विश्वास जगा लेती। देखो बुरा मत मानना, राम कथा कोई सुने और विश्वास ना हो तो कथा फलदायी नहीं होती। डॉक्टर की कोई दवा खाए और डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो दवा कितना बढ़िया हो काम नहीं करता। हाँ भैया, डॉक्टर की दवा से ज्यादा हमारा आपका विश्वास काम करता है। इसलिए जीवन काल में मैं निवेदन करूं, विश्वास बनाए रखना, विश्वास दृढ़ रखना और राम जी पर तो अटूट विश्वास रखना। कोई हमसे पूछे कि विश्वास करने योग्य कौन है, तो भैया इस संसार में केवल राम जी विश्वास करने योग्य है, बाकी दूजा कोई नहीं। हम आपको एक चर्चा बताते हैं। पश्चिम बंगाल में एक छोटा गांव है, वहां आज से 40 वर्ष पहले एक घटना घटी। ऐसा हमने सुना, पश्चिम बंगाल में एक गांव में एक घटना क्या घटी। उस गांव के जो पंडित जी थे ना, बड़े सरल थे। नित्य वो शंकर जी को जल चढ़ाते, ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करते। जब तक शंकर जी को जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक जल नहीं पीते थे। रोज नाम सुमरन करते, शंकर जी से बड़ा प्रेम करते। महाशिवरात्रि आदि रात्रियों में तो रातों भर जाग जाग करके शिव जी का अभिषेक करते। हमने सुना उनके कोई संतान नहीं थी। पत्नी हमेशा ताना मारती, बड़ी पूजा करते, बड़े शंकर जी के भगत बने, बड़ा शिव जी को ध्याते हो। देखो जगत के लोग हंस रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हें अपने मन से लगता नहीं। तो वो पंडित जी कहते हैं, देवी ये भी लगता हमारे भोले बाबा की इच्छा है, और तुम चिंता मत करो, हमें अपने विश्वनाथ पर, अपने भोलेनाथ पर, अपने केदारनाथ पर, अपने महादेव पर, अपने नाथों के नाथ पर भरोसा है। वो काऊ दिन किसी दिन कोई ना कोई कृपा जरूर करेंगे। लेकिन स्त्रियां तो स्त्रियां ठहरी, इनका स्वभाव अति सदैव चंचल होता है। कुछ काम तो पत्नी रोज ताना मारे। एक दिन पत्नी ने प्रण कर लिया कि जब तक तुम्हारे शंकर जी ये नहीं बताएंगे कि कब पुत्र होगा, तब तक ना भोजन बनेगा, ना मैं खाऊंगी, ना मैं आपको खाने दूंगी। मेरा दृढ़ है। पति ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो पति ब्राह्मण देवता ने पत्नी को दृढ़ संकल्पित मानकर, एक तो त्रियाहट, ऊपर से लोगों की अवहेलनाएं, लोगों का वो हंसना झंझोर दिया था ब्राह्मण की पत्नी को। तो वो आए, शिवजी के मंदिर में बैठ गए। गांव के बाहर नदी के किनारे शिवजी का मंदिर था। उन्होंने कहा, भोले बाबा वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं है, लेकिन आज मुझे धर्म पत्नी ने भेजा कि जब तक आप ये पूछ कर नहीं आओगे कि कब तक पुत्र होगा, तब तक वो भोजन नहीं करेगी। और महाराज मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी भक्ति की हंसी हो गए, तो कुछ ऐसी कृपा करो, कुछ ऐसी दया करो कि कुछ पता लग जाए। 2 घड़ी बीत गए, 3 घड़ी बीत गई, पूरा दिन बीत गया। शंकर जी के सामने बैठे बैठे कोई जवाब नहीं आया। उधर पत्नी भूखी प्यासी बैठी, इधर ब्राह्मण देवता का पूरा दिन बिना जल पिए गुजर गया। शाम तक कोई जवाब नहीं आया। रात हो गई। रात में ब्राह्मण देवता के भूख के कारण शरीर की स्थिति जर्जर होने लगी, शरीर में कंपन होने लगा, चक्कर आने लगे।
ब्राह्मण देवता वहीं शिव जी के मंदिर में लेट गए। अरे साहब 2 दिन बीत गए, उधर पत्नी अचेत हो गई, इधर ब्राह्मण देवता के भी शरीर में सामर्थ्यता नहीं बची। सुबह से जैसे तैसे करके उठे, स्नान किया और फिर से वही नित्य क्रिया, शिव जी को अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, चावल चढ़ाए, आरती की, शिव स्तुति की, रुद्राष्टकम का पाठ करते, वही रुद्राष्टकम का पाठ करके शिव तांडव का पाठ करते। मंत्र वही मुख में पंचाक्षरी मंत्र मुख पे रहता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे 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 एक साधु आए 2 दिन बाद, उन्होंने कहा दृढ़ है, संकल्प है, जल भले ही ना पियो पर शिव जी के ऊपर का बेल पत्र तो खाते जाओ ताकि साधना कर सको, जीवित रह सको। तो 2-4 बिल्व पत्र ही पाने लगे, जो निर्माल्य बिल्व पत्र होते हैं, जो शिव जी से उतार दिए जाते हैं, वो बेल पत्र खाते वहीं पड़े रहते। कब महीना बीत गया खबर नहीं, तो महीना भर से घर नहीं गए। लोगों ने, गांव के लोग मनाने आए, गांव के लोगों ने कहा तुम्हारी स्त्री मर गई, अब घर चलो। अब तो ये और पागल हो गए। अब इन्होंने कहा धर्म पत्नी तो मर गई जिसके कहने पर हम यहाँ आए थे, अब अगर ये प्रसन्न भी हो जाते, कुछ कह भी देते थे, तो हम किसको संदेशा सुनाएंगे, किसको ये प्रसन्नता की खबर सुनाएंगे। जो काम था वो तो बिगड़ ही गया। तो आज इन्होंने, पंडित जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि आज शाम को अब हम घर जाएंगे, आज से अब सेवा पूजा तो भोले बाबा लौट के जीवन में हमसे होनी नहीं। अब हम आज दृढ़ आपके सामने संकल्प लेते हैं कि घर जाकर के पत्नी के साथ साथ हम अपने भी प्राण त्याग दें। गांव के लोग मनावे, ये माने नहीं। शाम के समय इन्होंने अंजलि में जल लिया हाथ में, शिवलिंग के सामने भूत भावन महादेव के सामने खड़े भये और संकल्प में अपना बात बोल करके जल को छोड़ा। कहते हैं कि शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि इनको मूर्छा आ गई। गांव के लोग इन्हें पागल समझने लगे, इन्हें जाना नहीं है। तो गांव के लोग भी बेचारे कब तक इंतजार करें, सुबह से मना रहे, जा ही नहीं रहे। तो गांव के लोग भाग गए वापस भाग गए। तो हुई रात्रि। रात्रि में जब मध्याह्न रात्रि पहुंची तो कोई नाग लपेटे हुए, मध्य रात्रि में नाग लपेटे हुए, भस्मी लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, धवल देह है कपूर की भांति, बाघांबर कोई पहने हुए इनके सिरहाने पर बैठा और बार बार हाथ फेर करके जगा रहा। बार बार इनकी निद्रा तंद्रा खुलवे और शरीर की कमजोरी के कारण ये भर नेत्रों से देख ना पाए। इन्हें लगे तो कोई है, इन्हें लगे तो कोई नाग पहने हुए बैठा है, इन्हें लगे तो किसी की लंबी जटाएं हैं, इन्हें लगे तो कोई बाघांबर पहने, इन्हें लगे तो कोई धवल देह वाला है, पर शरीर की कमजोरी के कारण नेत्र नहीं खुल पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे। बार बार वो सिर पर हाथ फेरे, बार बार हलाए। अंत में उस महापुरुष ने बिल्वपत्र लिया, इनके मुख पर रखा, ना जाने ऐसी कौन सी फूंक मारी कि इनके शरीर की जो अचेतन मन था वो जाग गया, शरीर में स्फूर्ति आ गई, शरीर की तंद्रा भाग गई, शरीर का आलस्य भाग गया। और जैसे ही नेत्र खोले और सावधान चित्त और मन से बैठे तो देखा ये वही भूत भागन जगत का जगन्नाथ, नाथों का नाथ महादेव हमारे सन्मुख खड़ा हुआ है। आंखों में आंसू भरा है। दिव्य स्तुति करके प्रणाम किया, बाबा इतने दिन तक आकर परीक्षा क्यों ली, कुछ कमी रह गई थी क्या हमारी सेवा में? भूत भावन महादेव कहते हैं, ब्राह्मण देवता
कोई कमी नहीं रही। तुम्हारे भाग्य में कोई संतति नहीं थी, इसीलिए हम आ नहीं रहे थे कि हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो बाबा अब क्यों आ गए, अब क्यों मुंह दिखाया? भोले बाबा कहते हैं बेटा अब भले ही तेरे भाग्य में संतति नहीं है, पर अब तेरे भाग्य में पुत्र योग बन रहा, जा पुत्र होगा। इसकी आंखें डबडबाई, बोले महाराज पुत्र का तो आशीर्वाद दे दिया, पर पुत्र होगा कैसे? हमारी धर्म पत्नी तो हमने सुना सुबह मर गई। जिसको ये संदेशा देना था, जिसकी ये लालसा थी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं था, मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं थी। अब भला ये संदेशा किसको सुनावे? बाबा कहते हैं ये बिल्वपत्र जाकर के खिला देना, शरीर को मत जलाना, देखना वो भी जीवित हो जाएगी। सत्य घटना सुना रहे। वापिस गए, ब्राह्मण देवता ने देखा तो शरीर एकदम सूख गया, सांस रुक गई। बिस्तर पर धर्म पत्नी पड़ी थी। अपनी पत्नी की यह दशा देख करके इन्हें भी बड़ा बुरा लगा, पर भोले बाबा का वही पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके इन्होंने बिल्वपत्र खिलाया। भगवान की ऐसी दया भई कि मृतक पत्नी इनकी जीवित हो गई। और जीवित भई तो धन्य है भोले बाबा की कृपा भैया, धन्य है भोले बाबा के प्रति विश्वास। इनकी धर्म पत्नी कहती है नाथ अब हमें पुत्र नहीं चाहिए, अब तो हमें भोलेनाथ मिल गए, अब क्या चाहिए? उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी भूत भावन महादेव के परम भक्त बन गए। और इनके घर पर बाद में पुत्र हुआ, और जो पुत्र हुआ वो भी परम शिव भक्त हुआ, परम शिव भक्त हुआ। तो एक दिन पति पत्नी दोनों बैठे थे, तो पति ने कहा देवी हमारा तो विश्वास ही डिग गया था कि अब तुम भी नहीं बची और पुत्र होना ही नहीं है, पर धन्य है भोले बाबा की दया। लेकिन पत्नी की भी बुद्धि पलट गई थी, तो पत्नी भी हाथ जोड़ करके कहती नाथ तुम्हारा विश्वास भले ही डिग गया हो, पर हमें विश्वास था आप जब भी आओगे भोले बाबा से आशीर्वाद लेकर के आओ।